Hello students, today we are going to talk about teaching aids. Teaching aids are most important for making teaching and learning process better. Here we are going to discuss about its meaning, definition, need, types, classification and importance. The meaning of teaching aids. As we all know that today's age is the age of science and technology. The teaching learning programs have also been affected by it. The process of teaching learning depends upon the different types of equipment available in the classroom. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो युग है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, जिसका टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है. इसलिए द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग डिपेंड्स कि टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस जो है वो इन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है. अ टीचिंग एड is a tool used by teachers or tutors to help learners to improve reading and other skills, illustrate or reinforce a skill, fact or idea, and relieve anxiety, fears, etc. टीचिंग एड एक ऐसा टूल है जिसकी सहायता से टीचर और ट्यूटर लर्नर की रीडिंग और अदर स्किल्स को इम्प्रूव करता है और उसे जो भी फैक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर देता है उसको सीखने की रिगार्डिंग उसे वो रीइंफोर्स करता है, मोटिवेट करता है. डेफिनेशन. टीचिंग एड्स कैन बी डिफाइंड एज द मैनुअल और मैकेनिकल डिवाइस. मैनुअल मीन्स जो आदमी खुद बनाता है और मैकेनिकल मीन्स जिसमें हम किसी टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं. डिवाइसेस दैट वी यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द एजुकेशन बेटर टू प्रमोट एंड मेक इट इफ़ेक्टिव. जिनको हम लर्निंग और एजुकेशन जो प्रोसेस हमारा है उसे बेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नीड ऑफ टीचिंग एड्स. अब हम बात करेंगे कि इसकी जो आवश्यकता है वो क्या है. एवरी इंडिविजुअल हैज़ द टेंडेंसी टू फॉरगेट. एज वी ऑल नो कि सभी लोगों को भूलने की आदत होती है, वो हर बात को प्रॉपरली याद नहीं रख पाते हैं. प्रॉपर यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स हेल्प्स टू रिटेन कंसेप्ट्स परमानेंटली. टीचिंग एड्स का अच्छे से अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे बच्चों को किसी भी कंसेप्ट को लंबे समय तक अपने माइंड में रखने की सहायता मिलती है. स्टूडेंट्स कैन लर्न बेटर when they are motivated properly through different teaching aids. जब हम अलग अलग टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं और सीखने के लिए वो मोटिवेट होते हैं. टीचिंग एड्स डेवलप द प्रॉपर इमेज. टीचिंग एड से जो भी कंसेप्ट हमारा होता है, जो भी टॉपिक होता है, उसकी एक प्रॉपर इमेज बनती है जिसके रिगार्डिंग बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाती है और उसको करंट जो टॉपिक होता है उसका जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव टीचर का होता है उसे अटेन करने में आसानी होती है. द टीचिंग एड्स क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स. टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके हम क्लासरूम में बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जिसमें वो सीखने के प्रति अपनी रुचि दिखाते हैं. टीचिंग एड्स हेल्प्स टू इंक्रीज़ द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स. टीचिंग एड्स का यूज़ करने से बच्चों की वोकेबलरी को बढ़ाने में हम सहायता कर सकते हैं. टीचिंग एड्स हेल्प्स द टीचर टू गेट सम टाइम एंड मेक लर्निंग परमानेंट. टीचिंग एड्स की सहायता से टीचर का टाइम भी सेव होता है और लर्निंग को वो परमानेंट भी बना सकते हैं. टीचिंग एड्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स. टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करके हम बच्चों को रियल एक्सपीरियंसेस और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस देते हैं. डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मीन्स हम किसी भी कंसेप्ट की टीचिंग एड अगर यूज़ करते हैं तो बच्चा लाइव उस चीज़ को देखता है, फील करता है और डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसको मिल जाता है. To reinforce, when
what you are saying। तो बच्चों को रीइंफोर्स करने में भी इसका फ़ायदा होता है। रीइंफोर्स करने से बच्चे के जो आंतरिक अभिप्रेरणा है वो बढ़ती है। बच्चे को हम इसमें कई तरह से अगर वो फीडबैक, मान लीजिए हम बच्चों के सामने टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चों को एक तरह की उसमें रीइंफोर्समेंट मिलती है कि वो अंदर से उनको बल मिलता है और वो सीखने के लिए हमेशा अभिप्रेरित रहते हैं। टू एंश्योर दैट योर पॉइंट इज़ अंडरस्टूड। तो इसमें एक ये भी इंश्योर हो जाता है कि जो हम एक टीचर यूज़ टीचिंग एड्स का करता है उसे ये समझ आ जाता है कि उसके कंसेप्ट को बच्चे समझ रहे हैं। सिग्नल व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एसेंशियल। अब इसमें जो सिग्नल की अगर हम बात करें कि जो भी टीचर साइंस देता है, जो भी वो क्लासरूम में टीचिंग एड्स लाता है, उसका बच्चों को टॉपिक के साथ साथ जो पर्पज़ है वो क्लियर हो जाता है कि उस टीचिंग एड का यूज़ क्या है, उस टीचिंग एड को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। टीचिंग एड्स सपोर्ट द लेसन प्लान एंड इम्प्रूव लर्निंग। टीचिंग एड की सहायता से लेसन प्लान इम्प्रूव होता है। लेसन प्लान के साथ साथ जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है लेसन प्लान का, वो भी अटेन होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि लर्निंग इम्प्रूव होती है। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू विजुअलाइज और एक्सपीरियंस समथिंग। इसकी सहायता से हम बच्चों को कुछ विजुअलाइज करवाते हैं, कुछ उनको दिखाते हैं, कुछ महसूस करवाते हैं, जिसकी सहायता से वो कुछ एक्सपीरियंसेस सीखते हैं। विजुअल एड्स के थ्रू हम उनको कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं। टू एंगेज स्टूडेंट्स अदर सेंसेस इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग एड्स की सहायता से हम बच्चों की अदर जो सेंसेस है उनको लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, जिसका उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। टू फैसिलिटेट डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। टीचिंग एड्स की सहायता से बच्चों के सामने डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इसमें कोई बोरिंग स्टाइल को हम प्रेफर नहीं करते हैं। बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम इसमें काफ़ी वेरियस जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स है वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स की बात करते हैं। देयर आर मैनी एड्स अवेलेबल these days. We may classify these aids as follows: visual aids, second one is audio aids, and third audio visual aids. Audio aids, the aids that involve the sense of hearing are called audio aids. For example, radio, tape recorder, gramophone, etc. ऑडियो एड्स में ऐसी टीचिंग एड्स को हम काउंट करते हैं जिनके द्वारा हम सुन सकते हैं, बच्चे की सुनने की सेंस को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे रेडियो के द्वारा हम सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन इत्यादि ऐसे कई साधन हैं। ऐसी टीचिंग एड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनको ऑडियो एड्स कहते हैं। सेकेंड वन इज़ विजुअल एड्स। विजुअल एड्स में हम द एड्स विच यूज़ सेंस ऑफ विज़न आर कॉल्ड विजुअल एड्स, जिसमें विजुअल सेंस को यूज़ किया जाता है, विजुअल सेंस के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं, मॉडल्स, इनको भी हम देख सकते हैं, पिक्चर्स, चार्ट्स, मैप्स, फ्लैश कार्ड्स, फ्लैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चॉक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, एट्सेट्रा। आउट ऑफ दीज ब्लैक बोर्ड एंड चॉक आर द कॉमनेस्ट वंस। इन सभी का यूज़ हम प्रॉपरली करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ क्लासरूम्स में होता है विजुअल एड्स का, वो ब्लैक बोर्ड और चॉक का होता है। ऑडियो विजुअल एड्स तीसरा जो हमारे पास प्रकार है, इसमें ऑडियो प्लस विजुअल ऐसी टीचिंग एड्स जिनको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। द एड्स विच इन्वॉल्व द सेंस ऑफ विजन एज वेल एज हियरिंग आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे टेलीविज़न, फिल्म प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, एट्सेट्रा। तो इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, तो बहुत सारी प्रकार के हमारे सामने टीचिंग एड्स होती है, जैसे वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट्स, पिक्चर्स, ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज,
audio cassettes, slides, blackboard, diagrams, PowerPoint, video cassettes, DVDs, etc. क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स। ऑडियो एड्स में हमारे पास टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है। विजुअल टीचिंग एड्स में हमारे पास पिक्चर बुक, मैप, मॉडल्स एंड स्लाइड, आउटलाइंस, प्रोजेक्टर, नोटिस बोर्ड, ग्राफ, चार्ट, म्यूजियम, साइलेंट फिल्म, कंप्यूटर, फिल्म क्लिपिंग्स, एट्सेट्रा। ऑडियो विजुअल, फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियोज़, CD एंड DVD, एट्सेट्रा। इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। अब हम इसकी इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मोटिवेशन। टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लर्न बेटर। टीचिंग एड्स की सहायता से बच्चों को अभिप्रेरणा मिलती है, जिससे वो बेहतर तरीके से सीखते हैं और बेहतर सीखने का प्रयास करते हैं। क्लैरिफिकेशन। टीचिंग एड्स से क्लैरिफिकेशन मिलता है, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग उनकी एक जो समझ है वो क्लियर बनती है। थ्रू टीचिंग एड्स द टीचर क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर मोर ईजीली। किसी भी कंसेप्ट को आसानी से समझाने के लिए, स्पष्टता से समझाने के लिए टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्करेजमेंट ऑफ क्रैमिंग। क्रैमिंग मीन्स जो बच्चे किसी टॉपिक को रट लेते हैं, क्रैम करते हैं, उसको यहाँ पर टीचिंग एड्स को जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्रैमिंग नॉलेज को यहाँ पर प्रेफर नहीं किया जाता है। इससे बच्चों की परमानेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बच्चे किसी टॉपिक को अच्छी तरीके से समझते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। इंक्रीज दी वोकेबलरी। टीचिंग एड्स की सहायता से वोकेबलरी को हम इंक्रीज करते हैं। सेव्स टाइम एंड मनी। टीचिंग एड्स when the uses teaching aids, it saves him from the long explanations they may take time for students understand. तो टाइम भी सेव होता है और साथ में जो पैसा है वो भी टीचर का और स्टूडेंट का बचता है। क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। टीचिंग एड्स मेक द क्लास लाइव एंड एक्टिव। जहाँ पर ज़्यादा और बेहतर टीचिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर क्लास लाइव भी रहती है और बच्चे एक्टिव रहते हैं। वो एक्टिवली अपने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अवॉइड्स डलनेस। This means the class becomes more active, lively and participatory. इसमें कोई बच्चा बोर नहीं होता है इनके द्वारा। इसमें बच्चे सभी एक्टिव होते हैं और पूरी तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसा कि पीछे भी हमने डिस्कस किया कि इसकी सहायता से डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस बच्चों को मिलते हैं। Why audio visual aids in the classroom? Because technology based teaching aids reinventing schools. स्कूल में अगर हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करते हैं तो स्कूल को हम री इन्वेंट कर सकते हैं। स्कूल के पूरे माहौल को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और मीनिंगफुल बना सकते हैं, जिसमें बच्चा इंटरेस्ट के साथ आना शुरू करेगा और प्रॉपर तरीके से सीखेगा। सिंपल, डू नॉट क्राउड इंफॉर्मेशन ऑन टू द पेज और स्क्रीन। टीचिंग एड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सिंपल तरीके से बच्चों के सामने इंफॉर्मेशन रखी जाती है। टू द पॉइंट हम यहाँ पर टीचिंग एड की सहायता से बच्चों के सामने टॉपिक को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। लेक्चर को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए, टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम अपनी टीचिंग एड्स को इंटरेस्टिंग बनाकर और अट्रैक्टिव बनाकर ये काम आसानी से कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टीचिंग एड्स। थैंक यू।